किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि आखिर ऐसा क्या था उस धूप के धुएं में कि जैसे ही वह महकती मैं बेहोश हो जाती। जब मुझे इस बात का सच पता चला तो मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मैं नई नई दुल्हन बनी थी। दरअसल मेरी शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि मुझे दूल्हे का चेहरा भी नहीं दिखाया गया था। चूँकि मैं एक अनाथ लड़की थी और बचपन में ही मेरे माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। मेरे माता पिता की मैं इकलौती औलाद थी। अब जब माँ बाप की मौत हुई तो मेरी दादी के यहाँ किसी भी रिश्तेदार ने मुझे रखने से मना कर दिया था। अब मेरे मामा और माई ही मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और मैं उनके साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे मैं अब बड़ी हो रही थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और मामा जी भी इन दिनों कुछ ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। अब तो मामी को मेरी और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। एक दिन मामा जी के दूर के रिश्तेदार ने मेरे लिए एक रिश्ता बताया। मेरे मामा जी ने भी उस रिश्ते के लिए एकदम से हाँ कर दी। मैं क्या ही कह सकती थी। हालांकि मुझे बहुत पढ़ना लिखना था, अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन मामा जी की तबीयत का ध्यान रखते हुए मैंने भी उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने होने वाले पति का चेहरा तक नहीं देखा था, ना ही किसी ने मुझे उनका फ़ोटो दिखाया था। अब मैं एक तो लड़की, ऊपर से मामा मामी से कह भी नहीं सकती थी कि मुझे अपने होने वाले पति का फ़ोटो देखना है। साथ की सहेलियों से कहा तो सबने कहा कि कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तब इकट्ठा ही उसका चेहरा देख लेना। आज मेरी शादी थी। मैं नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आई। शादी की भागदौड़ में दिन रात की जगी हुई बहुत थक गई थी। दिन भर पूरी रस्में होने के बाद रात को मुझे कमरे में ले जाकर बैठाया गया। लेकिन अजीब बात ही थी कि शादी के वक्त पूरे समय मेरे होने वाले पति के चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। आखिर मेरा होने वाला पति देखने में कैसा है? मुझे तो वह दिखाई ही नहीं दिया। पूरी शादी की रस्में खत्म हो गई हैं। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, अब रात को तो मैं उनका चेहरा देख ही लूँगी। मैं बहुत उत्सुक हो रही थी अपने पति का चेहरा देखने के लिए। रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंची और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर आई और बोली, बहू तुम सो जाओ, अभी 8 दिन तक मेरा बेटा तुमसे दूर ही रहेगा। तुम 8 दिन तक उसका चेहरा नहीं देख सकती। यह हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब किसी की नई नई शादी होती है तब नए जोड़े को 8 दिन तक पूजा पाठ करनी होती है और एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। तो तुम भी इस घर का हिस्सा बनी हो और इस बात का खास ख्याल रखना कि ये नियम टूटने ना पाए, क्योंकि अगर ये कोई नियम ये तोड़ता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। अब 8 दिन तक सुबह शाम तुम याद से पूजा पाठ किया करो। मेरी सास ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मैं तो सोच रही थी कि आज अपने पति का चेहरा देखने को मिलेगा और मेरी सास की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। मैं तो एकदम पागल हुए जा रही थी। फिर मेरी सास ने एक धूपबत्ती का पैकेट मेरी ओर बढ़ाया और बोली कि बहू तुम शाम को इस धूप को पूजा खत्म करने के बाद अपने कमरे में जला लिया करो। मन में तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने अपनी सास के हाथ से वो पैकेट लिया और अपने पास रखने लगी।
कि सास बोली, उठकर पूजा कर लो। और जाती जाती मेरी सास ने हिदायत दी कि ये धूप बत्ती कमरे में ज़रूर लगा लेना, इससे कुछ दोष होंगे तो दूर हो जाएंगे, घर में शांति आएगी। ये धूप हमें हमारे गुरुजी ने दी है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब फिर से 8 दिन तक मैं अपने पति को नहीं देख सकती थी, जबकि मेरे मन में उनको देखने की इतनी उत्सुकता थी। मुझे खीज आ रही थी कि ये सब क्या बकवास रिवाज है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मजबूर भी थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो मैं अपनी सास की बात को सुनकर अपने मुंह हाथ धोकर पूजा करने बैठ गई। पूजा खत्म हुई तो मैंने उस धूप को जलाकर घर में रख दिया। धूप के जलते ही न जाने क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मैं वहीं पर सो गई। अगली शाम को मैं जैसे सोने के लिए चली कि मेरी सास कमरे में आई और गुस्से में तिल मिलाती हुई बोली कि क्या हुआ बहू, इतनी जल्दी सोने की लग गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पूजा रोज़ करनी है। अगर तुमने 8 दिन पूरे नियम से पूजा नहीं की तो मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है, और मुझे पता है कि तुम यह कभी नहीं चाहोगी कि मेरे बेटे को या तुम्हारे पति को कुछ भी हो। तो इसलिए आगे से ध्यान रखना, जैसा कहा है वैसा ही करो। यह पूजा मेरे बेटे की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर तुमने एक भी दिन इस पूजा में गड़बड़ की तो फिर से अगले 8 दिन के लिए तुम्हें यह पूजा करनी पड़ेगी, और फिर अगले 8 दिन और तुम अपने पति को देख भी नहीं पाओगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि यह कैसे रीति रिवाज हैं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर चुप रही, कर भी क्या सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा, ठीक है, मुझे आप जैसा रहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। और मैं मुंह हाथ धोकर फिर से अपने पूजा पाठ में लग गई। पूजा खत्म करने के बाद जैसे ही मैंने धूप जलाई, फिर से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। 2-3 दिन तक लगातार यही सिलसिला चलता रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि अचानक से मुझे इतनी तेज़ नींद कैसे आने लगती है। पहले तो 2-3 दिन तो मुझे लगा कि शायद शादी की थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सही तरीके से रेस्ट ना मिल पाने के कारण मुझे इतनी देर नींद ज़्यादा आ जाती होगी। लेकिन अगले 5 में छठे 7वें दिन भी मेरे साथ यही हुआ। जैसे ही मैं धूप जलाती वैसे ही मुझे नींद आ जाती और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। 7 दिन के बाद मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि बस एक दिन और मुझे अपने पति का चेहरा देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे मिलने के लिए मैं इतने दिनों से उत्सुक हो रही थी, जिनका चेहरा देखने के लिए मेरे मन में हमेशा हलचल चलती रहती थी। अब बस एक दिन और फिर मैं अपने पति का चेहरा देख पाऊंगी। आज आखिरी दिन था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अपनी पूजा पाठ में लग गई। जैसे ही मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठी कि तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने सारे घर में धुआं कर रखा था। न जाने किस चीज़ का धुआं था कि मैं पूजा की जगह बैठे बैठे ही सो गई और उस रात मैं पूजा नहीं कर पाई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी हुई थी और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि बहू, तुमसे 8 दिन की पूजा भी ढंग से नहीं हुई। मैं तो सोच रही थी कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम तो मेरी सास मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही थीं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मुझे अचानक कैसे बैठे बैठे नींद आ गई। आज तो मैंने धूप भी नहीं जलाई थी। फिर क्या मेरी सास ने इतना सब कुछ सुनाने के बाद फिर से मुझे अगले 8 दिन पूजा करने को कहा। गुस्से में वह बोली कि अब अगले
फिर से 8 दिन तक तुम अपने पति से नहीं मिल सकती और ना ही उसका चेहरा देख सकती हो। मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। मैं गुस्से के मारे पागल सी हुई जा रही थी। आज मैं अपनी सास पर चिल्लाकर बोली, माँ जी, आपके यहाँ के कुछ अलग ही रिवाज है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता। इतना बोलने की देर थी कि मेरी सास मेरे ऊपर चढ़ बैठी। अब मैं क्या करती? अपनी सास की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अगले दिन से यही क्रम फिर से चालू हुआ। घर का काम पूरा निपटाने के बाद जब शाम होती तो मैं रोज़ रात को अपने कमरे में बैठकर पूजा करती। पूजा खत्म करने के बाद जैसे ही धूप जलती, मुझे ना जाने अचानक से इतनी तेज़ नींद क्यों आ जाती। अगले 2 दिन भेजने के बाद मुझे महसूस हुआ, अब मैं इन चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू किया। तब मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि जैसे ही मैं धूप जलाती हूँ, मुझे इतनी तेज़ नींद क्यों आ जाती है। शायद उस धूप में कुछ मिला हुआ है। आज मैंने धूप बहुत कम मात्रा में जलाई थी, जिससे मुझे नींद तो आई, पर मैं पूरी तरीके से सोई नहीं थी। जैसे ही मैं सोई कि मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। खुलने की आहट हुई कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। उस धूप के धुएं में न जाने कैसा अजीब सा नशा था। जैसे ही वह धुआं मेरे नाक से मेरे दिमाग तक पहुंचता, मैं बेहोश ही हो जाती। अब तो मुझे महसूस होने लगा था, शक सा होने लगा था कि मेरे साथ इस घर में कोई ना कोई खेल खेला जा रहा है। अब मैंने जैसे ही आंखें खोली तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा था और मुझे अजीब तरीके से छू रहा था। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, वह भाग गया। क्योंकि कमरे में अंधेरा बहुत था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन था। लेकिन जब वो मुझे छू रहा था, तब मैंने उसका हाथ पकड़ा था और उसका हाथ बहुत सख्त था, जिससे इतना तो साफ था कि वह कोई आदमी था। अब मैंने अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी सास ने बहुत देर में दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर चौंक गई और बोली कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा दिया है, और तुमने आज फिर से पूजा नहीं की थी क्या? मैंने कहा कि माँ जी, मेरे कमरे में कोई आया था। मेरी आँख खुली तब वह मेरे पास था। मेरी सास ने मेरी एक भी बात ना सुनी और बोली कि तेरी गलतफहमी होगी, घर में तो कोई नहीं है और राजू भी सोया हुआ है। अब तो मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी। अब मुझे डर भी लग रहा था और जिज्ञासा भी हो रही थी कि आखिर क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ, और मेरी सास आखिर मुझसे क्या छुपा रही हैं, और आखिर ऐसा क्या है उस धूप बत्ती में जिसको जलाने के बाद मैं एकदम से बेसुध हो जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कब आँख लग जाती हैं। अब मैंने अपने मन ही मन कुछ सोचा और आज शाम को जब फिर से मैंने पूजा की तो मैंने पहले से बाहर से लाकर रखी हुई धूप बत्ती जला दी थी, जिससे मेरी सास को लगा कि मैंने वह धूप बत्ती जलाई है। अब मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही समय में मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर से मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ। इस बार मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी। जैसे ही वह मेरे करीब आया, मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें मैंने खोली तो मैं एकदम से चौंक गई। एक बदसूरत सा आदमी मेरे पास खड़ा हुआ था। उसकी सूरत देखकर मुझे घिन सी आ रही थी। मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और मुझे देखने लगी। अब मैं समझ गई थी, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था, जिसको देखने के लिए मैं इतना परेशान हो गई थी। आज मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई है जिसका चेहरा देखने में इतना भद्दा है। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। साथ ही मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि काश आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरे साथ यह सब नहीं होता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे मामा जी आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलो, मैंने तो लड़के को देखा नहीं,
लेकिन मेरे मामा ने तो लड़के को देखा था। फिर भी उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी, जबकि मैं तो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं इतने गुस्से में थी कि मेरी सास ने मुझे कई बार कहना चाहा, पर मैंने उनकी एक भी न सुनी। मैं बस रोए जा रही थी और रोते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उधर मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस इसीलिए अपने बेटे का चेहरा तुमसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और यही कारण था कि मेरा बेटा अपनी सूरत के चलते तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। बेटा, अब से पहले जाने कितनी लड़कियों के रिश्ते मेरे बेटे के लिए आए, और सब ने मेरे बेटे को देखकर शादी से इनकार कर दिया। बेशक मेरा बेटा सूरत से बहुत भद्दा है, लेकिन मन का बहुत साफ है और बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी सभी लड़कियों ने उसकी सूरत को देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया और शादी के लिए मना कर दिया। मुझे लगा अगर मैं तुमको भी अपने बेटे का चेहरा दिखाऊंगी तो तुम भी इस शादी से इनकार कर दोगे, और फिर मेरे बेटे का पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? बताओ कि उसकी सूरत ऐसी है। हालांकि उसने तो मुझसे कहा भी था कि शादी से पहले वह तुमसे मिल ले, लेकिन मैंने ही उसको मना कर दिया था। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान है, और अपना वंश बढ़ाने की चाह में मैं यह सब कुछ कर भूल गई थी। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, ना ही उसका कोई दोष है। तुम्हारी असली दोषी मैं हूँ। बेशक मेरे बेटे का चेहरा बहुत भद्दा है, लेकिन वह मन का बहुत अच्छा है। मेरी सास मेरे सामने अपने बेटे की पढ़ाई किए जा रही थी, लेकिन उस समय मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैंने उनकी एक ना सुनी और अपने कमरे से उन्हें बाहर करके अपने कमरे का दरवाज़ा लगाकर अंदर ही बैठ गई। अब तो मैं उस घर में रह तो रही थी, लेकिन अपनी सास की मैं एक ना सुनती। उनके द्वारा दिया हुआ धोखा मुझे हमेशा याद आता। उधर मेरे पति भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें तो यह पता था कि मैंने उन्हें देखा हुआ है, और उनका चेहरा देखने के बाद भी मैं उनसे शादी करने को राज़ी हूँ। दरअसल वह भी एक गलतफहमी का शिकार हुए थे। मेरी सास ने उनसे झूठ बोला था कि मैं उनको देखने के बाद ही शादी के लिए हाँ की है। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। मुझे चक्कर ही चक्कर आए जा रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। उस दिन मेरी सास भी घर पर नहीं थी। जब मेरे पति ने मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मेरा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखा। खाना पीना डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई दी। घर आने के बाद उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे पति मन के बहुत अच्छे थे, और मैंने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अगले कुछ दिन तक मेरी तबीयत जब तक खराब रही, तब तक उन्होंने मुझे बेड से हिलने भी नहीं दिया। आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। मेरे पति ने मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा था जैसे कभी बीमार होने पर मेरी माँ मेरा ध्यान रखा करती थी। वरना तो मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं था कि किसी का पति किसी का इतना ध्यान रख सकता है। और बस धीरे धीरे समय के चलते मेरे पति की अच्छाई ने मेरे मन में घर बना लिया। अब जब मैं ठीक हो गई तो मैं सोच रही थी कि मैं तो अपने पति से अपने किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगूंगी। मेरे पति मेरे पास आए और कागज़ के कुछ टुकड़े देकर मुझसे बोले, रेखा, अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने जो कागज़ मुझे दिए थे, मैं उनकी तरफ आश्चर्य से देखे जा रही थी। तब वह बोले कि यह तलाक के कागज़ हैं। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम मेरा यकीन मानो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है। माँ ने तो मुझे यही कहा था कि तुम मुझे ऐसे ही पसंद करती हो, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मैं जानता हूँ मेरा चेहरा बहुत भद्दा है,
एक बार को तो मुझे लगा भी था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे भद्दे इंसान के साथ शादी करने के लिए आखिर तैयार कैसे हो गई। पर फिर मुझे लगा कि हर इंसान सिर्फ चेहरा नहीं देखता। शायद तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी लगी होगी जो किसी ने तुम्हें मेरे बारे में बताई होगी, और इन्हीं सब बातों को सोचकर मैंने भी तुमसे शादी कर ली। मेरी गलती थी, मुझे तुमसे मिलकर पहले खुद ही पूछ लेना चाहिए था। अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। राजू सब कुछ बोले जा रहे थे और मैं बस एकटक उनको देखे ही जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अब मैंने उनसे कहा कि सच ही कहा है आपने, इंसान का चेहरा ही सब कुछ नहीं होता, और मुझे आपसे कोई तलाक नहीं चाहिए। मैं आपके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो क्या हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन साथ में बिता सकते हैं, और मुझे माफ़ कर दीजिए। इसलिए इतने दिनों से मैं आपके साथ जितना गलत व्यवहार किया है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पति ने भी मेरे हाथ पकड़कर मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ही आज एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मुझे अपने फैसले पर आज फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि वास्तव में मेरे पति जितने समझदार और सज्जन व्यक्ति हैं उतना कोई चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलता, और फिर सूरत ही सब कुछ नहीं होती है। इंसान का व्यवहार भी कोई चीज़ होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।